49 टेस्ट और 116 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले सरफराज अहमद, जिनके यहाँ गुज़श्ता रोज़ बेटी की पैदाइश भी हुई, उसके ऊपर मैं सरफराज अहमद और उनके तमाम चाहने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी किस्मत का फैसला जो है वो PSL के साथ जुड़ चुका है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के वो कैप्टन हैं। इससे कबल वो कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो PSL की चैंपियन भी है। 5वां सीज़न जो होगा उसमें कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मोइन खान जो हैं उसके कोच हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के। मोइन खान ने बात करते हुए मीडिया से ये कहा कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है और बिलखुसूस सरफराज के हवाले से उन्होंने जो बात की कि सरफराज को श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ में वाइट वॉश के बाद उसको बिल्कुल खड्डे लाइन लगा दिया गया। और मोइन खान का कहना था, तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि हम पता नहीं क्यों रिवर्स गियर लगाए बैठे हैं, हमें हार का डर क्यों होता है। और उन्होंने कहा कि अगर हम हार भी जाते बांग्लादेश से तो उसके बावजूद जिस तरह से पुराने खिलाड़ियों को सीनियर्स को खिलाया और जूनियर्स को नहीं खिलाया, ये गलती है। उन्होंने कहा कि हम अक्सर औकात जहाँ पे सीनियर्स को खिलाना होता है उनको इग्नोर करते हैं और जहाँ पे जूनियर्स को रखना होता है वहाँ पे सीनियर्स आ जाते हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की इस बार जो टीम है उसमें बेहतरीन चुन के खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ियों को इंतखाब किया गया और मुश्किल हो रहा है कि हम 11 खिलाड़ियों को किस तरह से इंतखाब करेंगे। और उस चीज़ में भी उन्होंने मामनत के तौर पे कहा कि सरफराज अहमद एक बड़े बासलाहियत और एक तजुर्बाकार कैप्टन है, तो उनकी मशावरत से हमें कोयटा ग्लैडिएटर्स की PSL की 11 रुकनी जो टीम स्क्वाड ऐलान करना होगा खेलने के लिए, उसमें मुझे दुश्वारी नहीं होगी। इसके अलावा सरफराज अहमद के हवाले से बात की जाए तो पहले भी हम ये सोच रहे थे कि जो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का T20 की जो सीरीज़ हो रही है उसमें सरफराज अहमद को रखा जाएगा, लेकिन शोएब मलिक आ गए, मोहम्मद हफीज़ आ गए। डोमेस्टिक क्रिकेट में सरफराज अहमद ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन उसके बावजूद वो उसका हिस्सा नहीं बन सके थे। इसके ऊपर मोइन खान को जहाँ दुख वहाँ सरफराज अहमद के चाहने वालों को भी है, लेकिन सरफराज अहमद जहाँ डोमेस्टिक में अच्छा खेले थे, अब सारी चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए ये देखना होगा कि जिस सरफराज अहमद ने T20 में लगातार 1 दर्जन के करीब सीरीज़ में कामयाबी दिलवाई, आज पाकिस्तान यही वजह है कि T20 में नंबर 1 है। वो सरफराज अहमद जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन है, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स जो कि एक बार चैंपियन भी बनी, क्या सरफराज अहमद इस बार सीज़न 5 में जो PSL का हो रहा है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के इन सब लोगों के मुंह बंद करेंगे जो उनके ऊपर तनकीद करते रहे। और यही पहला और आखिरी 32 साल सरफराज अहमद के पास ये चांस है कि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। जहां पे कोयटा ग्लैडिएटर्स को फ़ायदा होगा वहीं पे उनकी कारकर्दगी को भी ज़ाती हैसियत में देखा जाएगा। अक्सर तनकीद होती थी कि सरफराज अहमद 5वें या चौथे नंबर के ऊपर खेलने के लिए क्यों आते हैं और ये उनके लिए ठीक पोजीशन नहीं है। और सरफराज अहमद ने मीडिया से बातचीत करते हुए खुद ये कह दिया कि मैं इस बार PSL के अंदर पहले नंबरों के ऊपर खेलने के लिए आऊँगा। सरफराज अहमद के ऊपर स्टिल जहाँ पे PSL का प्रेशर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस जब वो मैन टीम में, नेशनल टीम में खेलने के लिए जगह बनाएंगे तो उनके जहन में ये ज़रूर होगा कि अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई तो शायद क्या डेफिनेटली उनके लिए बुरा होगा। लेकिन सरफराज को भी ये समझ है कि ये डू एंड डाई की पोजीशन है, उनको अगर टीम का हिस्सा बनना है, आगे चल के वनडे की कैप्टनसी भी फिर से लेनी है जो कि अभी तक जगह खाली पड़ी है, तो उसके लिए सरफराज को मेहनत करना होगी। अगर वो 32 साल के ही हैं, वो अच्छा खेल दिखा सकते हैं जैसे शुरू में आए और फिर सिलेक्ट हुए थे, तो उनको डेफिनेटली मेहनत करनी होगी जिस तरह से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले। PSL उनकी दोबारा से क्रिकेट में वापसी का सबब बन सकता है और ये सबब यकीनन सरफराज को भी इसकी अहमियत का पता है और उनके चाहने वाले भी दुआ कर रहे होंगे कि जहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स कामयाब हो वहीं पे सरफराज की ज़ाती हैसियत में जो परफॉर्मेंस है बतौर कीपर और बतौर बैट्समैन और एज ए कैप्टन वो सामने आनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि किस तरह से सरफराज जो हैं वो अपनी इन चीज़ों के ऊपर अपने गोल्स को मुकम्मल करने के लिए तीनों फेज़ में किस तरह का काम करते हैं। अगर सरफराज ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई तो डेफिनेटली उनको कोई नहीं रोक सकता कि वो टीम में दोबारा वापस आए और फिर दोबारा से T20 तो ना सही लेकिन वनडे का कैप्टन बनने के लिए भी उनके लिए एक सुनहरी मौका होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि PSL के रिलेटेड आपको क्या लगता है कि सरफराज का चांस ये लकी रहेंगे, PSL की वजह से वो टीम में वापस आएंगे कि नहीं।